स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। जीएसटी की नई स्लैब आई है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर खबर में कुछ भी आ रहा है, तो दुनिया के लिए वो खबर हो सकती है, आपके लिए वो करंट अफेयर है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। जब कोई भी कानून में परिवर्तन हो, कोई भी संशोधन हो या कोई नई चीज़ आए, तो वहाँ से प्रश्न बनने के चांस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। जो नई स्लैब आई है, इसको हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, क्या होता है कि बाहर बैठ के लोग अखबार में कुछ भी पढ़ लें, आप उन अखबार पढ़ने वालों जैसे नहीं हो सकते हैं। आप कभी एक तरफ़ा फैसला नहीं दे सकते हैं, न सरकार के पक्ष में न विपक्ष में। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, हम जब तैयारी कर रहे हैं तो या हम आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं या हम पीसीएस के माध्यम से नौकरी लेने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ए और बी ग्रुप की नौकरियों की तैयारी हम कर रहे हैं, तो हमारा बात करने का जो स्टैंडर्ड है वो इन्हीं जैसा होना चाहिए। सड़क पर चल रहे व्यक्ति के जैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार की नीति जो भी है, हमें उसे पालन करना होता है। नीति बनाते तो आप लोग ही हैं ना। कल को आप जब चाहेंगे अधिकारी बन के, तो आप ही सरकार को सलाह देंगे। सरकार को खुद कुछ थोड़े पता है। यानी सलाहकार आप होंगे, वहाँ पर नीतियों का निर्धारण आप करेंगे। इसीलिए आप आईएएस जैसी परीक्षा को पास करते हैं। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी परीक्षा है ये, आप इसको पास करके बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचते हैं। यानी देश को चलाने में आपका पूरा योगदान रहता है। चाहे आप सचिव बनकर चला रहे हों, चाहे आप मुख्य सचिव बनकर चला रहे हों, चाहे आप जिलाधिकारी बनकर चला रहे हों, चाहे आप नीति निदेशक कार्यालय में बैठ के चला रहे हों, यानी आप ही पूरा सब संभालते हैं। इसलिए ये हमारे लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे ये रहेगा, जो हम मेंस की निबंध की सीरीज चला रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, क्वेश्चन की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, जो आप आसानी से यहाँ पर सीख सकते हैं, जिनको हम निबंध वगैरह बहुत बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एक आईएएस कोई बात बोलता है, उतनी पूरी बात नहीं तो कम से कम उसके 70% के बराबर तो आप बात बोलो ही, क्योंकि आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो। जिस दिन आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू निकल जाएगा, उस दिन आप भी तो आईएएस ही बनोगे। यानी आपका बातचीत का तरीका, आपका रहन सहन, आपका डिसीजन पावर, यानी निर्णय लेने की क्षमता समाज में भी एक बेहतर होनी चाहिए, बाकियों से अलग होनी चाहिए। कोई भी मकान बनता है तो एक दिन में मकान नहीं बन जाता है, धीरे धीरे वो स्तर चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं और मकान बनता है। ऐसे आईएएस आप एक दिन में नहीं बनते हैं, प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इसी बीच में आपका व्यक्तित्व भी डेवलप होता रहता है। ये ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ खबरें आती हैं और उनको खबर समझकर इग्नोर कर देते हैं। फिर जब हम इंटरव्यू में बैठे होते हैं ना, तो हमसे वही पूछ लेता है, बताइए ये हुआ था, इसके बारे में आप जानते हैं नहीं जानते हैं। तो आपके दिमाग में आता है, यार सुना तो सब था, याद नहीं आ रहा है। ये स्थिति ना हो, इसलिए विषय की गंभीरता को हमेशा समझना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आगे आने वाले इस वीडियो आपको मिलते रहें। तो जीएसटी है क्या? सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है। बाहर का आदमी तो कह देगा भाई सस्ता हो गया, महंगा हो गया, आप ये भाषा नहीं बोलेंगे। सबसे पहले ये समझें जीएसटी है क्या। वैसे तो आप लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन हम एक बार फिर से समझाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, भारत की कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था अलग अलग करों को समाप्त कर एकीकृत कर ढांचा बनाना। शुरुआत में जीएसटी की 4 मुख्य दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%। समय के साथ सरकार को यह महसूस हुआ कि इतनी ज़्यादा दरें उपभोक्ता और व्यापारियों दोनों के लिए जटिलता पैदा करती हैं। इसी कारण 2025 में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और जीएसटी ढांचे को सरल कर दिया है। नई व्यवस्था में अब केवल 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% रह गए हैं, जबकि लग्जरी सामानों के लिए जो है 40% का स्लैब रखा गया है। इनको सिन आइटम वैसे बोलते हैं, यहाँ पर ये ट्रांसलेट हो गया है। तो 40% एक और स्लैब, विशेष स्लैब बनाई गई है, जिसमें बहुत लग्जरी आइटम आते हैं। इसका बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को हुआ है, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। देखो, यही सीख लो, ये प्रश्न मैं मेंस में अलग से नहीं कराऊंगा, और मेंस में ये प्रश्न आएगा।
भाषा कुछ भी हो सकती है कि क्यों बदलाव किए गए, किस आधार पर बदलाव किए गए, ऐसे करके प्रश्न आपका बनेगा, लेकिन आएगा। जीएसटी सुधार की पृष्ठभूमि। जीएसटी का मूल उद्देश्य था कि देश में एक समान कर प्रणाली बने। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर दरें थी, जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ता था। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद भी उच्च कर दरें कुछ वस्तुओं पर बनी रहीं। उपभोक्ता लगातार मांग कर रहे थे कि रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर दरें घटाई जाएं। इसी मांग और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2025 में नई संरचना लागू की है। नई स्लैब व्यवस्था क्या है? 0% स्लैब यानी आवश्यक और जीवन रक्षक वस्तुएं। 5% स्लैब यानी रोजमर्रा की वस्तुएं, कृषि से जुड़ा सामान, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद। 18% में इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और कुछ सेवाएं। 40% जो होती है इसमें तंबाकू, गुटखा, शराब जैसी सिन गुड्स और बड़े लग्जरी वाहन। देखिए, आप तंबाकू नहीं खाते होंगे, आप गुटखा नहीं खाते होंगे, आप शराब नहीं पीते होंगे, तो आपके लिए जीएसटी सस्ता हो गया है। यदि आप इन चीज़ों में हैं तो ये ज़रूरी भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा महंगा करना भी चाहिए, क्योंकि इससे कई कई घर बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ा सुधार उन चीज़ों में भी आएगा। क्या क्या सस्ता हुआ है, थोड़ा एक बार ये चीज़ देखते हैं, यानी किस किस के मूल्य में थोड़ा कमी हुई है। स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी वस्तुएं यानी जीवन रक्षक दवाइयां अब 0% और 5% स्लैब में आ गई हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। मेडिकल उपकरणों की कई श्रेणियां 5% पर आ गई हैं। शिक्षा से जुड़ी नोटबुक, कॉपी, रबड़, पेंसिल जैसी चीजें अब शून्य कर पर मिलेंगे। खाद्य एवं घरेलू वस्तुएं क्या हो गई हैं? दूध, पनीर, रोटी, पिज्जा, ब्रेड जैसी वस्तुओं पर अब 0% स्लैब में पहुंच गई हैं। मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड उत्पाद जो हैं 5% में पहुंच गए हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बायोग्रेडेबल डायपर अभी अब 5% में आ गए हैं। इसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को मिलेगा। यानी जो हमारी दैनिक उपभोग की चीजें हैं या तो 0% पर हो गई हैं या 5% पर आ गई हैं। कृषि में क्या हुआ है? ट्रैक्टर और उनकी टायर पर कर दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है। बायोपेस्टिसाइड और नेचुरल मेथनॉल पर भी अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इससे किसानों की लागत कम होगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। वाहन में क्या होगा? छोटे कार यानी 1200 सीसी का जो पेट्रोल इंजन रहता है या 1500 सीसी का जो डीजल इंजन रहता है, अब 28 से घटकर 18% आ गया है, यानी कारें अब थोड़ा सस्ती हो जाएंगी। 350 सीसी की मोटरसाइकिल पर भी अब 18% लगेगा, यानी मोटरसाइकिल भी अब सस्ती होने के चांस हैं। एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवाशर जैसे उपकरण 28% से घटाकर 18% में आ गए हैं। इनमें भी काफ़ी कटौती हुई है। बैटरियों और बाइसिकल के पुर्जों पर भी कर घटाया गया है। उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा? रोजमर्रा की वस्तुओं का खर्च घटा, यानी साबुन, शैम्पू, दूध, घी जैसी चीज़ें अब सस्ती होंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं पर राहत यानी दवाइयाँ और इंश्योरेंस पॉलिसियों पर टैक्स हटने से स्वास्थ्य का बोझ कम होगा। किसानों की मदद यानी ट्रैक्टर और कृषि उपकरण सस्ते होने से खेती की लागत घटेगी। वाहनों की बिक्री में वृद्धि, छोटी कार और बाइक पर टैक्स कम होने से आम आदमी आसानी से वाहन खरीद सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते हुए हैं, यानी टीवी, एसी जैसे सामान अब मध्यम वर्ग की पहुंच में आएंगे। महंगे क्या हुए हैं? तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला जैसी 40 वस्तुओं पर 40% का जीएसटी रहेगा। बड़े वाहन जैसे एसयूवी हुआ, हाई एंड मोटरसाइकिलें भी 40% की स्लैब में हो गई हैं। इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं महंगी हो गई हैं, उनका उपयोग कम किया जाए। आर्थिक प्रभाव क्या होगा इसका? उपभोग बढ़ेगा, यानी सस्ती चीज़ों की मांग अधिक होगी, जिससे बाजार में रौनक आएगी। कर संग्रह स्थिर रहेगा, महंगे उत्पादों पर अधिक कर लगाकर सरकार अपनी आमदनी संतुलित करेगी। उद्योगों को प्रोत्साहन यानी वाहन, एफएमसीजी और कृषि उपकरण उद्योगों को बिक्री में बढ़ोतरी होगी। निवेश आधारित आकर्षित होगा, यानी सरल स्लैब प्रणाली से विदेशी निवेशकों को फायदा यानी भरोसा मिलेगा। सामाजिक प्रभाव क्या होगा? गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सीधी राहत मिली है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुलभ हुए हैं। तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पाद महंगे होने से समाज में इनके प्रयोग में कमी आने की संभावना है। देखिए, चीज़ तो अच्छी है,
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई 17 में लगा था, 25 आ गया है, 17 से 25 तक तो भाई जनता ने कर दिया है ना। देखो राजनीतिक बात अलग है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तब तक तो कर दिया है ना, तो आपको पहले ये विचार कर लेना चाहिए था, जो इतना लोग परेशान नहीं होते। आलोचनाएं भी इसकी आई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 18% स्लैब अभी भी ऊंचा है और कई वस्तुएं इससे प्रभावित होंगी। राज्यों की आमदनी पर असर पड़ सकता है क्योंकि अब कई वस्तुओं से मिलने वाला टैक्स घट गया है। 40% स्लैब को लेकर भी विवाद है क्योंकि यह अत्यधिक कर की श्रेणी आती है। 40% आप ये मान लो, जैसे मान लो 100 रुपये की आप चीज़ खरीद रहे हो ना, तो 40% तो उसका सरकार को दे रहे हो। 40% सरकार को दोगे नहीं, 140 रुपये तो ऐसे हो गए, यानी ये टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक भी है उन चीज़ों के लिए। जीएसटी की नई संरचना को आमतौर पर उपभोक्ता हितैषी माना जा रहा है। इससे आम आदमी को राहत मिली है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुएं, दवाइयाँ, कृषि उपकरण और वाहन सस्ते हो गए हैं। वहीं सरकार ने हानिकारक और लग्जरी वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर संतुलन को बनाए रखा है। नई कर व्यवस्था से कर प्रणाली सरल हुई है, पारदर्शिता बढ़ी है और उपभोक्ता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था की नई दिशा में कदम है। तो इस प्रकार यह जीएसटी की नई स्लैब है जो कि हमारे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। एक बात और बता दें, ये इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो अभी इंटरव्यू लगने वाले हैं उनके लिए भी हो सकती है। पूछा जा सकता है कि कितनी किस पे स्लैब की गई है, दूसरी चीज़ है उससे क्या हमें राहत मिलेगी, क्या फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होती रहे। धन्यवाद।